नमस्कार जी। मैं आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है जाओ और आओ और दूसरा शीर्षक है इसका परिश्रम का फल। तो आइए चले देखते हैं, सुनते हैं कहानी परिश्रम का फल और जाओ और आओ। तो एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था। उसका नाम भैरोमल था। भैरोमल के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूर रखे थे। भैरवमल बहुत ही सुस्त और आलसी आदमी था। वह कभी भी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। वह मजदूरों और नौकरों को भेजकर ही काम कराता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर जाते और थोड़ी देर काम करते, बाकी घर बैठे रहते, इधर उधर घूमते रहते, गप्पे उड़ाते। खेत ना तो ठिकाने से जोता जाता और ना ही सींचा जाता और ना ही उसमें ठीक से खाद डाली जाती। खेतों में बीज भी ठिकाने से नहीं पड़ते थे और उनकी घास भी नहीं निकाली जाती थी। इसका फल यह हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लग गई। थोड़े दिनों में भैरवमल गरीब होने लगा। उसी गांव में एक रामप्रसाद नामक एक दूसरा किसान भी रहता था। उसके पास खेत नहीं थे। वह भैरवमल के ही कुछ खेत लेकर खेती करता था, किंतु परिश्रमी था। वह अपने मजदूरों को साथ लेकर खेत जाता और डटकर परिश्रम करता। उसके खेत भली प्रकार जोते जाते, सींचे जाते, खाद पानी डाला जाता, घास निकाली जाती, बीज समय पर बोया जाता। उसके घर के लोग भी खेती पर काम करते, साथ में उनके जाते थे। उसके खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देकर वह खर्च करके भी बहुत सारा धन बचा लेता, अन्न बचा लेता, जिससे कि वह फिर बेचकर धन प्राप्त कर लेता। थोड़े दिनों में ही रामप्रसाद जो है वह धनी हो गया। जब भैरवमल बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का ऋण चढ़ गया, तो उसे अपने खेत बेचने की आवश्यकता पड़ी। यह समाचार पाकर रामप्रसाद, जो उसके खेतों को लेके जोतता था, रामप्रसाद उसके पास आया और बोला, मैंने सुना है आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपया करके आप मेरे हाथ अपने खेत बेच दीजिए। मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। भैरवमल को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये मेरे खेत लेकर ही जोतता है और ये है कैसे। भाई रामप्रसाद, मेरे पास इतने खेत थे, फिर भी मैं ऋणी हो गया हूँ, किंतु तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया? तुम तो मेरे से ही थोड़े से खेत लेकर खेती करते थे। उन खेतों का लगान भी तुम्हें ही देना पड़ता था और घर का भी काम चलाना पड़ता था। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें किसने पैसे दिए? रामप्रसाद ने कहा, मुझे रुपये किसी ने नहीं दिए साहब। मुझे रुपये तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में अंतर है। आप नौकरों और मजदूरों आदि से काम करने के लिए जाओ आओ कहते हो, इससे आपकी संपत्ति भी चली जाती है। मैं मजदूरों को और नौकरों से पहले काम करने के तैयार रहता हूँ और अपने साथ उनके साथ जाता हूँ और सदा काम करने के लिए कहता हूँ आओ कहकर बुलाता हूँ उनको। कभी भी मैं ये नहीं कहता जाओ और आओ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। तो कभी भी जो कहीं जाते हैं ना, तो इससे मतलब मैं आपको बीच में ही बता रही हूँ कि कहीं जाते हैं किसी काम के लिए, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम जा रहे हैं या जाओ। हमेशा ये बोलना चाहिए जाओ और आओ। ये मेरे साथ सच में ही ऐसा, मैं स्कूल में टीचर का काम करती थी, पढ़ाती थी। तो वहाँ हमारी जो प्रिंसिपल है मैम, ओम मैम है, तो उन्होंने हमें ये बातें बताई थी कि जैसे सर्वे करने के लिए जाते हैं ना बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि जाओ और आओ। तब हमने पूछा था कि ऐसा मैम क्यों कहते हैं, तो उन्होंने यही बोला था कि कभी भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो कभी ये नहीं कहना कि जाओ या जाना है। जाना और आना, जाओ और आओ। तो अब मैंने ये बीच में बात कर दी और बाकी ये अभी कहानी है। तो अब भैरवमल सब बातें समझ गया। उसने थोड़े से खेत रामप्रसाद के हाथ बेच दिए और ऋण चुका दिया और बाकी अपने खेतों में परिश्रम करने लगा। उसके परिश्रम का फल यह मिला कि थोड़े ही दिनों में उसकी भैरवमल की दशा सुधर गई और वह फिर से सुखी और संपन्न हो गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। हमें आलसी नहीं रहना चाहिए। ये हमेशा आलसी रहना बहुत बड़ी गलती होती है।
तो एक तो कहीं जाएं तो जाओ और आओ, और दूसरा परिश्रम करो। बहुत अच्छी इस कहानी से शिक्षा मिली है। तो आपको कहानी कैसी लगी इसके, और अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगी होगी, कहानी है तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाना ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।